हेलो गाइस, मैं कमेंट में एक बात कहती हूँ आपसे। बुरा लगे तो सॉरी, बुरा लगने के लिए। अच्छा लगे तो मेरे कमेंट में लाइक कमेंट ज़रूर करना। क्यों भाइयों बहनों, माँ बापों की, बड़े बूढ़ों की कदर करना सीख लो, वैल्यू करना सीख लो। क्यों? क्योंकि एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं आते। क्योंकि ये चले जाते हैं ना, जब बहुत पछतावा होता है, फिर ये मिल नहीं पाते। फिर पछताने से कुछ नहीं होता है, फिर पछताना ही रह जाता है। क्योंकि माँ बापों की भैया कदर कर लो, वैल्यू कर लो। ये चीज़ ऐसी अनमोल ये नहीं मिलती कभी। क्योंकि ये हमें बड़े दुखों से हमें पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं। ये हमें बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, हमारी शादी ब्याह करते हैं, हमारी खुशियाँ के लिए कितना सहाते हैं, अपना जीवन त्याग देते हैं हमारे ऊपर। अपने बच्चों का ये करेंगे वो करेंगे, और जब हम बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वही बच्चे माँ बापों को बिल्कुल त्याग देते। भाई बहनों से भी कह रही हूँ, चूँकि सास ससुर भी कोई होते हैं और माँ बाप भी कोई होते हैं, एक ही लेवल पे दोनों होते हैं। कभी कोई अपनी, चलो बड़े बूढ़ों में गलतियां होती हैं, किसी को कम लाइक करते हैं, किसी को ज़्यादा करते हैं। इतना भी दूरी मत बनाओ, क्योंकि बड़े बूढ़ों की दर्शन के लिए तरस जाओ। भाई माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, क्योंकि माँ बापों की जगह कोई नहीं ले सकता। जिसके माँ बाप चले जाते हैं उसको जब महसूस होता है, बहुत से बदतमीज ऐसे होते हैं, माँ बापों को मारते हैं, माँ बापों से उल्टा सीधा बोलते हैं। एक दो दिन की बीवी के आए पे माँ बापों को भूल जाते हैं। जो बीवी कहती है वही सच बोलती है। जो माँ बापों ने जन्म दिया, इतना बड़ा करा, इतना पाला पोसा, और माँ बापों की उनको परछाई भी अच्छी नहीं लगती हैं। रोटी भी देते हैं तो गिन गिन के देते हैं कि ले इतनी रोटी खा, इतनी सब्जी खा। माँ बापों को इतनी रोकथाम लगाते हैं। वो एक माँ होती है जो खुद नहीं खाती, पहले लेके बैठ जाती है कि मेरे बेटा खाएगा, जब बेटी खाएगी। पहले उनका पेट भरते हैं, फिर बच जाता तो खुद खाते हैं। इन्होंने बेचारों ने कितने मुसीबतों से हमें पाला, कितने मुसीबतों से हमें इतना बड़ा करा। आज के टाइम में तो सब चीज़ की भरमार है, सब चीज़ की पूर्ति है। पहले टाइम में तो कुछ भी नहीं था इतना, मतलब ये कुछ भी ऐस मौज नहीं थी। पंखा, एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गैस चूल्हा, ये सब चीज़ की मौज हो गई हैं। उनके टाइम में तो पहले तो कुछ भी नहीं था। बेचारे इन्होंने कितना कठिनाइयों से हमें पाला पोसा। कुएं से पानी के भर भर के हमें, दूर से चक्की नहीं थी तो हाथ से आटा पीस पीस के हमें इतना बड़ा करा। पर हमारे लिए खाना भी बनाते थे। उन्हें माँ बापों को भूल जाते हैं। ये माँ बापों ने कितनी कठिनाइयाँ करी। क्या तुम पर दो रोटी पैदा नहीं होती इन माँ बापों के लिए, जो वृद्धा आश्रम छोड़ देते हो? 2 दिन की बीवी आने के बाद सब कुछ भूल जाते हो माँ बाप का अच्छाई बुराई। भाई हाथ जोड़ के सॉरी मेरी तरफ से, माँ बापों को वृद्धा आश्रम मत भेजो, वृद्धा आश्रम मत भेजो। चूँकि पहले हम छोटे थे तो हम बच्चे थे माँ बापों के लिए। आज हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो गए तो आज हमारे माँ बाप हमारे लिए बच्चे हैं। अपने लिए बाद में खाओ, पहले माँ बापों को खिलाओ। क्योंकि अपने बच्चों को भी देखो भाई, पहले माँ बापों को देखो, क्योंकि बच्चों का जीवन है। बच्चे बहुत ऐश मौज करेंगे अपने टाइम में। माँ बापों का जीवन पता नहीं कितने दिन का है, कितने दिन का नहीं है। माँ बापों की कदर करना सीखो। माँ बापों की कदर करोगे तो तुम्हारी मंजिल से पाव होगी। भगवान तुम्हें दिन दूनी रात चौगनी करेगा। और जो माँ बापों से नफरत करोगे, माँ बापों से दूरी करोगे, भगवान चाहे तुम कितना भी कर लेना, सोने की हवेली बना लेना, वो एंड में सोने की हवेली भी तुम्हारे काम में नहीं आने की, वो भी रखी रह जाएगी। और माँ बापों की सेवा करोगे, माँ बापों से सही रहोगे। क्योंकि मैं अपनी आंखों देखी बात बता रही हूँ, मैं अपनी आंखों देखी बात बता रही हूँ। हमारे पापा बताते थे, मेरे भाई ने 3-4 बार मेरे से चीज़ बांटी थी, जो जेवर होता है, थोड़ी थोड़ी करके जरा सी छोड़ी उन्हों के लिए। वो भी मेरे ताऊ ने उनके खेत पे लोन ले रखा था, तो वो लोन वाले आते थे तो वो भी मेरे पापा की वो भी बिकवा दी थी। मेरे ताऊ ने कर्जे में बिक गई थी वो, तो सरकारी लोन माफ़ करा, वो करवाया था क्लियर पापा ने। तो मेरी बुआ भी ताऊ को ही सपोर्ट करती थी, कहती तेरी सरकारी नौकरी है, ये खेती बाड़ी वाला है। तो मेरे पापा को कुछ नहीं दिया था मेरे ताऊ ने,
खाली ज़मीन दी थी, खाली ज़मीन में 3 बार मेरे पापा ने कच्चा मकान बनाया। नौकरी करते थे मेरे पापा ने, बहुत मेहनत करी। हम 4 बहनें थे, 4 बहनों की शादी करी। मेरे भाई थे 2, दोनों की शादी करी और मेरे भाई के 4 बच्चों की भी शादी मेरे पापा करके गए थे। मेरे पापा ने बहुत कुछ करा और मेरे पापा का एंड टाइम आया। मेरे पापा ने किसी भी बेटे का एक चम्मच पानी तलक नहीं पिया। मेरे पापा ऐसे ही चले गए, हमें महसूस भी नहीं था पापा चले जाएंगे, जरा सा भी दुख नहीं पाया। और बहुत से बड़े बूढ़े इतना दुख पाते हैं, भाई 2-2 3-3 साल खाट काटते हैं। 2 साल में मेरे मम्मी पापा दोनों चले गए, चल बसे। मेरी मम्मी को तो मैं अच्छा लेके गई थी, ग्लूकोज चढ़वा के लाऊंगी, सही होके आएगी मेरी मम्मी। मेरी मम्मी को मैं अच्छा लेके गई थी और मेरी मम्मी भी लौट के नहीं आई। मेरी मम्मी एंड तक मेरे से बोलती रही, बात करती रही, मेरे से नाम नहीं लिया। हम 2 बहन साथ थे, दोनों से बीवी बीवी करके बोलती रही, हमारा नाम नहीं लिया। एंड तक बात करती रही, सबसे बात कर रही। और मैंने सोचा मम्मी सो गई, खर्राटे ले रही थी, न कोई नली पड़ी न कुछ हुआ मम्मी के, जैसे नॉर्मल इंसान होता है इस तरीके से मेरी मम्मी को लिटा रखा था, आराम था। डॉक्टर भी आराम बताया गया था। पता नहीं मम्मी के लिए कहाँ से काल आ गया। अच्छा छोड़ के आई थी मम्मी को। मेरी मम्मी बात करती करती चली गई, बर्दाश्त नहीं हो रही मम्मी की। पापा की बर्दाश्त तो फिर भी हमने करी थी, मम्मी की बर्दाश्त हमसे नहीं हो रही भाई। इस वजह से मैं कह रही हूँ मम्मी पापा की सेवा कर लो। किसी के भी मम्मी पापा हैं उनकी सेवा करो। आप बहुत किस्मत वाले हो, आपके मम्मी पापा हैं। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है आपसे, माँ बाप की सेवा करो भाई। माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है, न औलाद है और न बीवी बच्चे हैं। माँ बाप सबसे पहले हैं, माँ बाप को सबसे आगे रखो और माँ बाप की सेवा करोगे तो भैया मेरे माँ बाप मेरी आंखों देखी बात है। मेरे माँ बाप ने जरा सा भी दुख नहीं पाया, ऐसे ही चले गए चलते फिरते। दुनिया के बड़े बूढ़े इतने इतने परेशान हो रहे हैं कि भाई उनको मौत नहीं आ रही, भजन मांग रहे हैं हमारे माँ बाप मर जाएं, भगवान उठा ले। हमने अपने माँ बापों के लिए कभी नहीं बोला कि हमारे माँ बापों को भगवान उठा ले। हमारे माँ बाप चलते फिरते चले गए। भैया मेरे माँ बापों ने जिन कौन से अच्छे कर्म करे थे, कौन से पुण्य करे थे, मैं अपने माँ बापों से बोलती हूँ मेरे को भी सपने में बता के जाना तुमने कौन से ऐसे पुण्य अच्छे करे थे जो तुम खिले के खिले ही चले गए। तुमने कभी दुख नहीं पाया, कभी भी बीमारी का दुख भगवान ने जरा सा भी नहीं दिया। मेरे माँ बाप ने पता नहीं कौन से पुण्य करे थे, मुझे पता नहीं, सॉरी। इस पर मैं यहीं एंड करती हूँ। तो मेरी हाथ जोड़ के सबसे गुजारिश है भैया माँ बापों की वैल्यू करो। माँ बाप जैसी चीज़ कभी नहीं मिलती, चली जाती है, कभी नहीं मिलेगी। उसके बाद में हम भी चले जाएंगे, फिर भी नहीं मिलेगी माँ बाप जैसी चीज़। तो माँ बापों की कदर करना सीखो और माँ बाप की कदर हम करेंगे तो हमारी कदर भी हमारी औलाद करेगी, भगवान कराएगा। चलो यहीं पर सॉरी एंड करती हूँ अपने ब्लॉग का।